हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जी के जीएस के टॉप 20% है। परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फोन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए खालिस्तान के साथ समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? एप्पल, जियोनी, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फोन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए खालिस्तान के साथ समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एप्पल, जियोनी, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें आप। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये जियोनी के साथ समझौता किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में फोन विनिर्माण केंद्र, यानी कि अब हरियाणा में फोनों का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र वाला देश का कौन सा पुलिस विभाग बन गया है? हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र वाला देश का कौन सा पुलिस विभाग बन गया है? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र वाला देश का ये पहला पुलिस विभाग बन गया है, जो कि डिजिटल जांच केंद्र वाला है ये। ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला पुलिस विभाग बन गया है ये। दो स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पहला लग जाता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस कवियत्री को उनकी रागनी के लिए जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, जैमिनी हरियाणवी, श्री कृष्ण गोतान मंजर, रंग शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी को जाना जाता है, ये कवि हैं। ठीक है, रागनी के लिए जाना जाता है इन्हें। जितने भी रागनी हैं ये पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा ही गाई जाती हैं और लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि को उनकी हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है? मांगेराम, कंवल हरियाणवी, सत्यवीर नाहड़िया, नरेश कुमार शर्मा। निम्नलिखित में से किस कवि को उनकी हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कंवल हरियाणवी को जाना जाता है, हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है कंवल हरियाणवी को। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणवी कविता संग्रह माटी का चूल्हा की रचयिता कौन है? मेहर सिंह, सतपाल स्नेही, रिसाल जांगड़ा, जंगवीर राठी। हरियाणवी कविता संग्रह माटी का चूल्हा के रचयिता कौन है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जंगवीर राठी जी हैं। ये बहुत अच्छी कविता है इन्होंने, और इसका हमने भी देखा है इनका, और इन्हीं के मुख से सुनी है हमने, जगवीर राठी जी के। अगला क्वेश्चन हमारा, 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने वर्तमान में हरियाणा के किस स्थान पर हमला किया था? रोहतक, करनाल, थानेसर, भिवानी। 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने वर्तमान हरियाणा के खालिस्तान या किस स्थान पर हमला किया था? रोहतक, करनाल, थानेसर, भिवानी। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थानेश्वर पर हमला किया था 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, रक्षाबंधन के दौरान बाबा खेरेवाला मेले का आयोजन भिवानी जिले में किस स्थान पर किया जाता है? लोहारू, तोशाम, सतनाली, नौरंगाबाद।
रक्षाबंधन के दौरान बाबा खेरे वाले का या खेड़े वाले का मेला आयोजन जो है भिवानी जिले में किस स्थान पर किया जाता है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये औरंगाबाद में किया जाता है। ये झांसी के नज़दीक पड़ता है औरंगाबाद। औरंगाबाद ये 2 गांव हैं, ध्यान करिएगा आप कौन सा शहर पंचकुला पुलिस आयुक्तालय का विभाग नहीं है? कौन सा शहर पंचकुला पुलिस आयुक्तालय का विभाग नहीं है? कालका, अंबाला, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स या पिंजौर? कौन सा शहर पंचकुला पुलिस, ठीक है, आयुक्तालय का भाग नहीं है, यानी कि इसकी रेंज में कौन सा नहीं आता है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंबाला नहीं आता है, ठीक है, पंचकुला में जो है अंबाला अलग हो गया जिला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हमारे। अगला प्रश्न हमारा, अंबाला छावनी से कौन से विधायक हैं जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हैं? अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, अनिल विज या कृष्णलाल पंवार? अंबाला छावनी से कौन से विधायक हैं जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हैं? ये राइट आंसर में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनिल विज जी थे। और इस समय देखिए ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही का नहीं है, ध्यान करिएगा आप। अब भी कैबिनेट मंत्री तो है ही अनिल विज जी, ये ना। देखिए वर्तमान है विधानसभा हरियाणा की, वर्तमान विधानसभा हरियाणा की खालिस्तान विधानसभा है 12वीं, 13वीं, 15वीं या 16वीं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, 13वीं विधानसभा है, किंतु अब ये 14वीं विधानसभा चल रही होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा राज्य सरकार ने एक खालिस्तान परियोजना के अंतर्गत करनाल के घरौंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। भारत चीनी, भारत जापानी, भारत जर्मन, भारत इजराइल? हरियाणा सरकार ने या हरियाणा राज्य सरकार ने एक खालिस्तान परियोजना के अंतर्गत करनाल के घरौंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 में से ये राइट आंसर में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत और इजराइल के, ठीक है। भारत और इजराइल परियोजना के अंतर्गत करनाल के घरौंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न नंबर हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना HCFP को राज्य सरकार और खालिस्तान द्वारा सह स्थापित किया गया था। यूरोपीय आयोग, विश्व वन्यजीव कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना HCFP को राज्य सरकार और खालिस्तान द्वारा सह स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यूरोपीय आयोग के द्वारा सह स्थापित किया गया था ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान जिला अर्ध रेगिस्तानी रेतीली मैदान का एक हिस्सा नहीं है। देखिए कौन सा जिला अर्ध रेगिस्तान जिले मैदान का रेतीली मैदान का एक हिस्सा नहीं है? कैथल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद? देखिए जो राजस्थान की जो सीमा है उसके नज़दीक हिसार लगता है, भिवानी भी लगता है और फतेहाबाद भी लगता है, किंतु कैथल नहीं लगता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? लिंग अनुपात विषम, ऑनर किलिंग, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, महिला शिक्षा? हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? ये खालिस्तान दे रखे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, लिंग अनुपात विषम से संबंधित है हमारी देवी रूपक योजना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक पर्यटक स्थल है। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। यह भारत के 5वें शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण जी का निधन हुआ था, यहाँ श्री राम जी की निधन हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दे। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक पर्यटक स्थल है। यह माना जाता है कि
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, यानी कि भगवत गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? देखिए, आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, कैथल में नवगढ़ कुंड, झज्जर में ठाकुर द्वारा, फरीदाबाद में बड़खल झील। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आंसर दें। आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो है वहां पर बैठकर इन्होंने ये ऐसा किया था। ये आस्था के अनुसार एक किंवदंती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से स्थान पर भगवान कार्तिक के मंदिर स्थित है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, जींद, सोनीपत। तो आंसर दें। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से स्थान पर भगवान कार्तिकेय मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ये कुरुक्षेत्र में है कार्तिकेय का मंदिर, जो भगवान शिव के दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 2005, 2007, 2009, 2011। तो राइट आंसर दें। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 2007 में स्थापित किया गया था ये कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला ये स्मारक है तारामंडल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, महाकाव्य महाभारत में सरिस्का की पहचान निम्न के साथ की गई है? सिरसा, सरिस्का, सोनीपत, सूरजकुंड। महाभारत में ये महाकाव्य जो महाभारत में सरिस्का की पहचान निम्न के साथ की गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिरसा के साथ की गई है। तो महाकाव्य जो महाभारत है, महाभारत में, ठीक है, इनमें सिरसा का जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? पुष्यभूति कहाँ का राजा था? मुद्रा जनपद, मत्स्य जनपद, श्रीकंठ जनपद, त्रिगता जनपद। बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये श्रीकंठ जनपद का राजा था। बाण के अनुसार पुष्यभूति, ठीक, श्रीकंठ जनपद का राजा था ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धियों, ठीक है, योद्धियों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धियों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी? समुद्रगुप्त का एरन पत्थर का शिलालेख, यशोधर्मन का मंदसौर शतम शिलालेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र सेकंड का सांची शिलालेख। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धियों ने गुप्त शक्ति की स्थापना या अधीनता स्वीकार की थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है शिलालेख है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि योद्धियों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी। और योद्धे जो हैं ये युधिष्ठिर के पुत्र या पौत्रे थे, ठीक है। कहते हैं कि युधिष्ठिर का जो पुत्र था योद्धे, उसका ये हरियाणा में राज था, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अन्य वीडियोस देख सकते हैं हमारी। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।